नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,486 केस सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 16.36%। कोविड टेस्ट बढ़ने से नए मामले बढ़े हैं, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में 45 मरीजों की मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। 5 जून के बाद एक दिन में इतनी ज्यादा मौत हुई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में 48,356 मरीज हैं। वहीं 24 घंटे में 14,802 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। 3 हफ्ते से भी कम समय में सरकारी स्कूलों के 15 से 18 साल के लगभग 85% बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शिक्षा निदेशालय ने 30 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन के पात्र हैं वे टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के 15 में से 12 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट के सरकारी स्कूलों में 85% बच्चों को टीके लग चुके हैं। वहीं लगभग 300 स्कूल ऐसे हैं जहां 90% बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल खत्म नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने समेत कई तरह के अन्य प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव एलजी अनिल बैजल के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। वीकेंड कर्फ्यू हटाने और दुकानों को नियमित तौर पर बिना ऑड इवन के खोले जाने का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर दिल्ली सरकार ने नाराजगी जताई है। सरकार का कहना है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलजी ने व्यापारियों और व्यापारिक समुदाय की मजबूत मांग को खारिज कर दिया है। एलजी ने सरकार के प्रस्ताव को इस फैक्ट के बावजूद खारिज किया है कि कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। जब गुरुग्राम और नोएडा के सभी बाजार खुले हैं तो दिल्ली के व्यापारी समुदाय को भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा पीड़ित क्यों बनाया जाए। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों में व्यापार और अर्थव्यवस्था को नुकसान के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस साल के बजट में खास ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली बजट 2022-23 बेहद खास होगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट दिल्ली की जनता की हर आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इससे सभी दिल्ली वासियों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार ने कई स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास किया है कि कोरोना के इस मुश्किल समय में ऐसे कौन से अनूठे तरीके विकसित किए जाए जिससे न केवल दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिले बल्कि रोजगार के अधिक अवसर भी तैयार हों। रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिमी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त सुबोध कुमार गोस्वामी ने बताया कि थाना अध्यक्षों को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना अध्यक्षों को किराएदारों के सत्यापन के काम को भी जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पार्किंग में खड़े वाहनों के मालिकाना स्थिति के बारे में भी पता किया जा रहा है। वाहन मालिकों को बुलाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि फिलहाल गाड़ी उनके कब्जे में है या नहीं, या फिर उन्होंने इसे बेच दी है। अगर कोई भी गाड़ी 1 हफ्ते से अधिक समय से पार्किंग में खड़ी है और उसके मालिक के बारे में पता नहीं है तो उस गाड़ी को तुरंत वहां से उठाकर थाने लाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट जिले के साइबर सेल ने उत्तम नगर में 2 फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। 2 महिलाएं अपने पति और सहयोगी के साथ एक ही बिल्डिंग में 2 अलग-अलग कॉल सेंटर चला रही थी। पुलिस ने एक महिला मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही कॉल सेंटर में काम करने वाली 15 युवतियों और एक युवक को पकड़ा है। पुलिस ने कॉल सेंटर से 1.25 लाख रुपए, 32 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 12 क्रेडिट और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस इनके साथ ही परवेज, संदीप और एक अन्य महिला की तलाश कर रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताजमहल समेत ऐतिहासिक स्मारकों के टिकट बुक कराने के नाम पर ठगी कर रहा था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी 50 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुका है। क्राइम ब्रांच ने इंजीनियर संदीप चांद को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किया गया लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आरोपी ने agramoments.in के नाम से साइट बना रखी थी। एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में आईजीआई थाना पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में नवीन और कमल शामिल हैं। दोनों आरोपी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह ठगी के शिकार पीड़ितों से अलग अलग बैंक खातों में रुपए जमा करवाता था। ठगी की रकम को अलग अलग बैंक खाते में ठिकाना लगाया जा रहा था। अभी तक इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकियों की तलाश जारी है। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश और तेज हवा ने प्रदूषण से थोड़ी राहत दी है। हालांकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार को भी बेहद खराब श्रेणी में रहा।
लेकिन प्रदूषण के स्तर में गिरावट का रुख जारी है और रविवार को AQI 300 अंक से नीचे आने की संभावना है। दिल्ली के लोगों को इस बार पहले से अधिक प्रदूषण का सामना करना पड़ा है, लेकिन मौसम में हुए बदलाव के चलते अब इसमें गिरावट का रुख दिख रहा है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।